कितना टाइट है ये, कभी निकालने की जरूरत पड़ गई ना तो निकलेगा भी नहीं है। अरे क्या जरूरत है निकालने की, तुम्हारे पैरों की पायल की तरह इसे भी रहने तो हमेशा भी नहीं अपने पास। थैंक यू सो मच। थैंक यू से काम नहीं चलेगा, मुझे रिटर्न गिफ्ट चाहिए। एक मिनट, मैं अभी आया। क्या हो गया? कुछ अभी आया मैं बस। अरे कहाँ जा? क्या खाते रहते हो आप? ओ मैं वो माउथ फ्रेशनर। माउथ फ्रेश। मनोज, जरा मार्केट जाकर फल और मिठाइयाँ ले आओ, खत्म हो गई है। ठीक है। जल्दी आना, लेट मत करना। हाँ भाभी। गजब का शरीर पाई रे तुम्हारे बाल की। रमाकांत दूध से ना आता है क्या इसको? क्या पता नहलाता भी हो। पकड़ते हैं इस नीतू को, दिखाते हैं वीडियो, करते हैं ब्लैकमेल, मजे लूटते हैं। ट्राई तो कर ही सकते हैं भैया। भैया सुनिए तो, मैं घर का नमक खिलाया और तुम मेरे से नमक खराबे की। तू इस इलाके में मैंने दुकान खुलवाई थी और तूने मेरे घर पे इससे गंदी नजर काट दी। भैया 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 माफ कर दो ना, बड़े भाई हो गए, बड़े भाई गलती हो गई, बड़े भाई हाथ में जवाब कर। छोड़िए, जाने दीजिए। इनकी मौत है। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप जेल चले जाएंगे। चलेगा फिर क्या होगा मेरा और हमारे इस होने वाले बच्चे का? आपके होते हुए ये लोग मेरे साथ ये सब कर रहे हैं। आप नहीं होंगे तो ये मेरे साथ पता नहीं क्या क्या करेंगे। और इस बच्चे, क्या ये सच है? मैं बाप बनने वाला हूँ। प्रेगनेंसी टेस्ट तो पॉजिटिव है बट काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस हैं, स्पेशली फर्स्ट 3 मंथ्स बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग होने वाले हैं। आपको बहुत एहतियात बरतनी होगी। ज़्यादा घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं बच्चा होने तक यहीं रुक जाऊंगी, तुम्हारी मदद भी हो जाएगी। नहीं भाभी, उसकी जरूरत नहीं। मेरा मतलब है कि आप यहाँ रहेंगी तो सोनू मोनू और आपके घर को कौन देखेगा? जरूरत नहीं। हाँ वो तो ठीक है, बच्चे की सुरक्षा के लिए मैं हमारे गुरुजी से बात करती हूँ। उनके पास कोई ना कोई तोड़ ज़रूर होगा। हाँ वो ठीक है। एक मिनट। हेलो। और सोनू मोनू, तुम दोनों का क्या चल रहा है? बस 12वीं की तैयारी चालू है मेरी। हाँ मेरी 10वीं की। अब अच्छी बात है, पढ़ाई ही चलनी चाहिए। अब दीदी आप लोग रुकिएगा, मैं बस थोड़ी देर में आती हूँ ना। हाँ अरे ऐसे बिना बताए कहाँ चले गए थे तुम?
अब ये इसके लिए गई थी मैं, ये सोनू मोनू के लिए कपड़े लेने के लिए। ये लो। अरे हम थे लगे से इसकी क्या जरूरत थी? अरे वाह दीदी, जरूरत तो थी। ये जो पैसे भेजते हैं उसमें तो घर का खर्चा ही बहुत मुश्किल से हो पाता होगा ना। और मैं समझती हूँ कि जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उनकी जिम्मेदारियाँ और उनकी ज़रूरतें भी बढ़ जाती हैं, जो कि पूरी होनी चाहिए। थैंक यू सो मच चाची। शुक्रिया चाची। पसंद आए? बहुत ज़्यादा। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो स्वाहा। जदक्षरं पदं भ्रष्टं मात्राहीनं च कृतम् एवं ज्ञात्वा महादेवी यथा योग्यं तथा कुरु। माता च पार्वती देवी पिता देवो महेश्वर बांधवा से भक्ताश्च स्वदेशो भुवनत्रयम्। अब यह पूजा संपन्न हो गई। आप इस कलश को लेकर दक्षिण दिशा की ओर पड़ने वाले सबसे पहले पीपल या बरगद के वृक्ष के नीचे रख दीजिएगा और 108 बार प्रभु का नाम लीजिएगा। उसके बाद वापस आ जाइएगा। परंतु ध्यान रहे, इस कलश को लेकर जाते वक्त चाहे कुछ भी हो जाए, पीछे पलट कर नहीं देखना है। जी पंडित जी। इस विधि से पूजा करने से आपके बच्चे पर आया हुआ संकट टल जाएगा। अच्छा तो मैं चलता हूँ। ये सब कैसे हुआ? सर, रात को हमारे घर में पूजा थी सर। पंडित जी के आदेश अनुसार मैं वो बोले कि नारियल लेके बरगद के पेड़ में रख के आओ। मैं चला गया सर। 2 घंटे बाद देखा। घर की तलाशी ले। चल। सर देख के तो लगता है कातिल ने अपना गुस्सा निकाला है। लेकिन सर एक बात मुझे समझ में नहीं आ रही, इतनी बेरहमी से मारा गया है तो मरते वक्त जाहिर सी बात है ये औरत तड़पी होगी, चिल्लाई होगी। आसपास पड़ोसियों में से किसी ने कुछ नहीं सुना, ऐसे कैसे हो सकता है? पहले से मारा गया, फिर हाथ पैर काटे गए। लेकिन सर हाथ पैर क्यों काटेंगे फिर? क्या इन्होंने अपने हाथ पैर में कुछ पहन रखा था? मैं देखा था सर, वो उनके हाथ में सोने के कड़े और पैर में पायल थे। शोम नहीं है, समझे? क्या और कुछ मिसिंग है घर से? नहीं मालूम मुझे। हाँ सर, अंदर लॉकर भी को लॉकर तो तोड़ा गया है। पता नहीं उसके अलावा मुझे कुछ नहीं मालूम था। सर दरवाजे पर कोई भी फोर्स्ड एंट्री के निशान नहीं है सर। एक काम करो, पूरे घर की तलाशी लो, बड़े वेपन ढूंढो, आसपास के इलाके हमको छान मारो, पूछताछ करो, फॉरेंसिक को खबर दो और लाश का पोस्टमार्टम होना चाहिए। हाँ बस हम खाते हैं क्या? जी सर। ये पीक आपकी है? ये तो पहले कल वो छवि तो पर
सर ये पक्का रमाकांत का नौकर मनोज और उसका दोस्त सुरेश का काम है सर। दोनों की गंदी नज़र थी साहब नीतू भाभी पर। सर ये जरूर रमाकांत के चचेरे जीजा महेश और उसके दोनों बेटों विशाल और अजय का काम है। ऐसा क्यों? सर उन दोनों परिवारों के बीच में गहरी दुश्मनी है जिसकी नींव 2 साल पहले पड़ी। बात सुनिए, छोटा भाषण। शांत हो जाओ, अरे शांत हो जाओ। हम कहीं भागे नहीं जा रहे हैं, यहीं पर हैं। सबकी समस्या का समाधान करेंगे। हमारे लिए प्रधानमंत्री जी ने जो मुफ्त का राशन भेजा है वो हमको चाहिए। हाकिम से माफी नहीं। तुम मांगोगे मेरे पापा से माफी? ए खरगोश तू बैठ, चुप चुप। ये तो टके के पास से मांगी होगा ना। वजह रुक जाओ। इन चारों में से किसी पे शक है आपको? प्लीज सभी कर सकते हैं सर। सब हमारी जान के पीछे पड़े थे। लगभग 4 महीने पहले जब मैं और मेरी पत्नी फिल्म देखकर लौट रहे थे तब भी मुझ पे हमला हुआ था। सर जो चाकू हमें मिला है वो रमाकांत के घर का ही है सर। रमाकांत ने खुद कंफर्म किया है और साथ ही सर वही मर्डर वेपन भी है, क्योंकि उस चाकू पर जो ब्लड के ट्रेसेस मिले हैं वो नीतू के ब्लड सैंपल से मैच करते हैं, लेकिन सर उस चाकू पर कोई भी फिंगरप्रिंट्स नहीं है। कातिल मर्डर वेपन साथ नहीं लाया, इसका मतलब मर्डर करने के इरादे से नहीं आया था, लेकिन मर्डर करनी पड़ी। और फिंगरप्रिंट्स ना मिलने का एक बड़ा कारण यह हो सकता है कि ग्लव्स या कपड़े का इस्तेमाल किया गया हो गन को पकड़ने के लिए। यूतू का जो हाल किया गया है वो किसी एक आदमी का काम तो नहीं हो सकता है। हाँ सर, मुझे भी ऐसा लग रहा है कि ये 2 आदमी का काम हो सकता है, क्योंकि सर गार्बेज में जो जले हुए कपड़े मिले थे वो 2 आदमी के ही थे। किस तरह के कपड़े? सर जीन्स और शर्ट मिले थे, और सर उनको इतनी बुरी तरीके से जलाने की कोशिश की गई थी कि फॉरेंसिक टीम को भी कुछ भी नहीं मिला सर उसमें। इलाके का सीसीटीवी फुटेज चेक किया? हाँ सर, आसपास अच्छे से चेक किया, लेकिन यहाँ दूर दूर तक कहीं सीसीटीवी नहीं है सर। सर नीतू की प्रिलिमिनरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक उसकी मौत रात के 1 से 2 बजे के बीच हुई है। उसे पहले बेहोश किया गया और फिर उसके बाद उसके साथ रेप हुआ, लेकिन सर सीमेंट को कोई ट्रेसेस नहीं मिले। एक और बात सर, रेप के बाद गला दबा के उसे मारा गया है और फिर उसके हाथ पैर काटे गए हैं। चुप। महेश, विशाल, सुरेश, मनोज, इनका कुछ पता चला? सर सुरेश तो यहाँ का है ही नहीं, और महेश की बेटी सोनल ये बता नहीं पा रही है कि इस वक्त बाप और भाई है कहाँ। आपको पता है आपके पिताजी और भाई इस वक्त कहाँ हैं? नहीं सर, मुझे पता नहीं मेरे पापा और भाई कहाँ हैं। सर मनोज की माँ से भी बात हुई। मुझे नहीं पता मनोज कहाँ है, मुझे कुछ बता कर नहीं गया। और इस सबके फोन भी स्विच ऑफ है। राजीव, ये कोइंसिडेंस नहीं हो सकता है। एक काम करो, शहर के तमाम एंट्री एग्जिट पॉइंट्स खोलने का चेक करो, वहाँ के तमाम सीसीटीवी फुटेज कलेक्ट करो। मनोज और सुरेश दोनों रमाकांत के धमकाने के बाद गायब हो गए, तो क्या वो इस कांड को करने के लिए वापस आए थे? ये भी पता चलेगा कि महेश और विशाल क्या ये कांड करके गायब हुए या उससे पहले। सर महेंद्र, एक टीम बनाओ, आसपास के ज्वेलर से पूछताछ करो, गहनों का फोटोग्राफ दिखाओ। लूट के लिए की गई हत्या का एंगल काफी स्ट्रॉन्ग लग रहा है। सर इतनी बेरहमी से मारा गया है तो मरते वक्त जाहिर सी बात है ये औरत तड़पी होगी, चिल्लाई होगी। रमाकांत भैया, वो सुकाड़ी और उसका भाई दिलू दोनों सुबह से गायब है, और मैंने कजरी से पूछा तो साफ साफ जवाब नहीं दे रहे।